हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अभी आपका इंग्लिश के बाद जिसका आईटी पेपर है उनका डायरेक्टली 26 को दैट इज सब्जेक्ट ओसीएम का पेपर है। अभी ये वीडियो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा, तो ये वीडियो एक अबव एवरेज, एक एवरेज स्टूडेंट एज प्लस बिलो एवरेज, तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक ओसीएम का बुक ओपन ही नहीं किया है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद हर एक स्टूडेंट को एक क्लैरिटी मिलेगा कि हम पेपर कैसे सॉल्व करें, कौन सा क्वेश्चन 100% पेपर में आने वाला है और इवन हम ओसीएम में स्कोर कैसे करें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, एक पॉइंट हमें सभी को समझना होगा कि इस साल की बोर्ड के जो पेपर्स आ रहे, जो आपने भी देखे कि जो इंग्लिश का पेपर हुआ, इवन आज हिंदी का पेपर हुआ, कुछ ना कुछ तो अलग बात थी। स्टूडेंट्स, अभी तक जो पेपर्स आए थे और अभी जो पेपर्स आ रहे उसमें स्लाइट चेंजेस है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आए थे, वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, इवन इंग्लिश पेपर, इवन हिंदी पेपर। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इंग्लिश और हिंदी पेपर जो अभी तक हुआ है वो एकदम ही इजी पेपर था। देयर वर सम डिफ़िकल्टीज, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा पेपर ही डिफ़िकल्ट था। तो पेपर दोनों इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों पेपर ओके थे स्टूडेंट्स। तो एक पॉइंट हमें समझना होगा कि आगे के भी जो भी पेपर्स है, जैसे कि अभी कल मराठी का पेपर है, उसके बाद ओसीएम का पेपर है, एसपी पेपर है, जो भी रिमेनिंग पेपर्स है उसमें कुछ ना कुछ अलग बात हो सकती है। हमने कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला होगा बट शायद से वो ना आए, कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो हमने पढ़े नहीं और वो बोर्ड में आ जाए। तो एक पॉइंट हमें सभी को समझना होगा, दैट इज़ हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते तो वो पूरा और कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, उसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो आज मैं आपको सभी को बताने वाली हूँ कि ओसीएम में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो पेपर में आएंगे, इवन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन सा क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट नोट है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज शॉर्ट नोट, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा चैप्टर का, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए कि मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर आने वाला है। इस अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ाई करते हो तो एक वीक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट और एक अबव एवरेज स्टूडेंट, सभी को एक क्लैरिटी मिलेगा बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड एंड अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और उसी के साथ आपका जैसा ओसीएम का ख़त्म होता है उसी के साथ मैं आपको एसपी इवन इकोनॉमिक्स के भी इसी तरह से आपको पैटर्न बताने वाली हूँ ताकि आप एग्जाम्स में स्कोर कर पाओ। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। तो आइए शुरू करते द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इवन सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट ओसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो आपको ये समझना होगा कि मुझे कितना पढ़ के जाना है, क्योंकि जिसका हिंदी पेपर हो चुका है उसके बाद भी 2-3 दिन मिल रहे हैं, इवन जिसका डायरेक्टली आईटी है उसको भी 4 दिन मिल रहे हैं। तो आप कौन से चैप्टर्स कंपलसरी एग्जाम में पढ़ के जाओ, दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, 4, 7 एंड 8। अभी अगर हम ये चैप्टर का टोटल कर दें तो आप अगर ये 5 चैप्टर्स ही पढ़ के जाते हो तो आपको 59 मार्क्स का तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ही पाओगे, राइट। तो एक स्टूडेंट जो स्कोर करना चाहता है, इवन जो एवरेज स्टूडेंट है वो आउट ऑफ 80 59 पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। एंड इवन जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसमें से भी अगर ये कुछ चैप्टर्स वो पढ़ लेता है, स्पेशली चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8, तो डेफिनेटली वो स्कोर कर पाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 कैरी 20 मार्क्स कंपलसरी एंड चैप्टर 8 कैरी 15 मार्क्स कंपलसरी। तो 20 + 15 35 मार्क्स तो उधर ही हो गए।
तो जो वीक स्टूडेंट है या जिसने अभी तक बुक ओपन नहीं किया, उनको कंपलसरी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8 पढ़ के ही जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ईच एवरी स्टूडेंट ऑफ सब्जेक्ट OCM हैव्स टू रीड इट, और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन चैप्टर 4, जहाँ पे मेनी स्टूडेंट कम्युनिकेशन को स्किप करते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आपको पढ़ना है जो यहाँ पे गिवन चैप्टर्स है। तो ये याद रखना है कि अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ तो डेफिनेटली ऑल 5 क्वेश्चंस मस्ट बी डन। चैप्टर 2 में 6 क्वेश्चंस कंपलसरी होने चाहिए। चैप्टर 4 में अराउंड 20 क्वेश्चंस तो मेरे कंपलसरी होने चाहिए। सो ऑल क्वेश्चंस शुड बी डन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर विच आर मेंशन हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ से पढ़े जो 20 मार्क्स के। ऑल ऑब्जेक्टिव्स, कंसेप्ट एंड ऑल केस स्टडी, ये सब कुछ आपको कहाँ से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दिया है वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज गिवन है वहाँ से आपको पढ़ना है। अगर हम ये तीनों का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 34 मार्क्स। सो ईच एंड एवरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी एंड इवन कंसेप्ट आपको पढ़ने। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो आपको चैप्टर में से पढ़ने। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश के लिए चैप्टर्स लिखे। 1 इज चैप्टर 2 जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वाला पूरा 6 फॉर्म का डिस्टिंग्विश है, वो एक पढ़ना है। चैप्टर 4 के आपके 4 डिस्टिंग्विश है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इवन सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, करंट अकाउंट, सेविंग, फिक्स्ड अकाउंट, एज वेल एज आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेल, वाटर एंड एयर। तो ऑल 4 डिस्टिंग्विश कंपलसरी पढ़ना है। चैप्टर 7 का आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ये पढ़ना ही है, हमेशा पेपर में आता है स्टूडेंट। तो ये तीनों ये पढ़ना है। और जिसको चैप्टर 2 लर्न नहीं हो रहा है डिस्टिंग्विश, वो चैप्टर 5 के डिस्टिंग्विश कर सकता है। इवन चैप्टर 5 जो आपका ई बिजनेस के बारे में है उसमें आपके 3 डिस्टिंग्विश है। ऑल 3 डिस्टिंग्विश हैज़ टू बी लर्न थरली। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि हम 4 मार्क्स के डिस्टिंग्विश के लिए कितना पॉइंट्स लिखे, तो आपको 6 पॉइंट्स कंपलसरी लिखने। तो चैप्टर 2, 4, 7 एंड 5 अगर आप ये 4 चैप्टर्स के जितने डिस्टिंग्विश गिवन है वो पढ़ लेते हो तो आई गारंटी यू कि आप 12 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे। हर एक के 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने। देन नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट से जो आपके 8 मार्क्स कैरी करते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो तो 8 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपको कहाँ से आएगा, चैप्टर 1 से आएगा। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से आएगा। देन क्वेश्चन 2 कहाँ से आएगा, चैप्टर 3 से आएगा। तो अगर आपने 1 चैप्टर पूरा किया है तो आपको 5 उधर का 4 मार्क्स मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से आएगा, चैप्टर 4 से आएगा। तो अगर आपको इसमें से 2 ही अटेम्प्ट करना है तो अगर आपने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 4 पूरा किया है तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट नोट जो 8 मार्क्स है वो कवर हो जाएगा। तो आपको कंपलसरी ये फॉर्मेट में लर्न करना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो भी आपको यही फॉर्मेट मिलेगा स्टूडेंट कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 3 में से 2 लिखना होता है। उसमें फर्स्ट में आपको चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन मिलेगा, सेकेंड में चैप्टर 3 का क्वेश्चन मिलेगा एंड थर्ड में आपको चैप्टर 4 का क्वेश्चन मिलेगा। द नेक्स्ट थिंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हर एक स्टेटमेंट ट्रू होता है, हमें अपने हिसाब से जस्टिफाई करना होता है। अभी ये कौन से चैप्टर में से आ सकता है ये आपको मैं बता रही हूँ। तो 1 पहला जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 2 से आ सकता है, कोई भी जस्टिफिकेशन जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है। देन क्वेश्चन 2 एक आपका जस्टिफिकेशन चैप्टर 4 से आएगा, एक आपका जस्टिफिकेशन कंपलसरी चैप्टर 8 से आएगा और नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 से आएगा। तो कंपलसरी जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ से आ सकता है, चैप्टर 2 से एक जस्टिफिकेशन होगा, चैप्टर 4 से, 8 से एंड 6 से। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक स्टूडेंट को चैप्टर 4 और 8 करना है। तो अगर आपने चैप्टर 4 और 8 पूरा किया तो आपको इसमें से 4 में से 2 अटेम्प्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आप 2 अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चैप्टर 4, 8, 6 एंड 2
ये आपके जस्टिफिकेशन के में से, ये चैप्टर में से जस्टिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो अगेन 10 मार्क्स का होता है, आंसर द फॉलोइंग। अभी ये कौन से चैप्टर में से आपको आएगा, एक 5 मार्क्स का होगा, तो एक हो सकता है चैप्टर 5, एक हो सकता है चैप्टर 7 एंड नेक्स्ट कैन बी चैप्टर 8। 7 एंड 8 आर कंपल्सरी जो आपको मिलेगा, तो मैं गारंटी दे रही हूँ 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम चैप्टर 8। 5 का माइट भी नहीं हो सकता, डिपेंड करता है बोर्ड कैसा इस बार सेट करे, बस 7th एंड 8 विल बी देयर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा 10 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, तो 7 एंड 8 आपको पढ़ना है। देन लॉन्ग आंसर कंपल्सरी कौन से चैप्टर के होंगे, 2 दिए रहेंगे, एक लिखना है आपको। 1 विल बी फ्रॉम चैप्टर 4 एंड सेकेंड विल बी फ्रॉम चैप्टर 8, दोनों में से एक ही लिखना है। हमने ऑलरेडी पहले भी देखा कि चैप्टर 4 और 8 पढ़ना ही है कंपल्सरी, तो अब दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर पाएंगे। चैप्टर 4 में आपको पूरा चैप्टर 4 पढ़ना है स्टूडेंट्स, एंड इवन चैप्टर 8 भी आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी एक क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चैप्टर 4 में बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन कम्युनिकेशन, एंड चैप्टर 8 में ऑल 7 क्वेश्चंस मस्ट बी डन लाइक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट, 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग, आपका जो डिस्टिंग्विश होगा वो कौन से चैप्टर से कंपल्सरी आएगा, कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएगा, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप ये वीडियो के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते हो स्टूडेंट, तो आई गारंटी यू एक वीक स्टूडेंट, एक एवरेज एंड एक अबव एवरेज, हर एक स्टूडेंट पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। एंड इवन जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले वो थरली ऑल क्वेश्चंस पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का वीकेंड से वीडियो चाहिए, तो ऑलरेडी इट इज़ देयर इन द चैनल, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन ऑब्जेक्टिव बैंक विथ सॉल्यूशन वो भी आपको मैं दे देती हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी कीजिए एंड डेफिनेटली एग्जाम में आप अच्छे से लिखिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, डू वेल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।